नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं क्लास 4 का एससीईआरटी का जो थ्योरी है उसको हम अभी देखेंगे। और चैप्टर नंबर आज 16 देखेंगे। चैप्टर नंबर 16 लिखा है मीठा मीठा शहद। मीठा मीठा शहद के बारे में हम जानेंगे। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है हजारों वर्षों से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। इनके पेट से ही मोम निकलता है। इनके पेट से क्या निकलता है? मोम निकलता है। अब है सबसे सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। यानी रानी मक्खी जो होती है सबसे बड़े आकार की होती है। क्या होती है? बड़े आकार की होती है। और सबसे छोटे आकार की क्या होती है? मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं। रानी मधुमक्खी जो है एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी है। रानी मधुमक्खी क्या देती है? अंडे देती है। इसके छत्ते द्वारा छत्तों की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी का जन्म होता है। उसके बाद है रानी मधुमक्खी मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों के निर्माण करती हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है वो क्या करती है? छत्तों का निर्माण करती हैं। जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना वह अपने सहयोगी मधुमक्खी को विशेष प्रकार के नाच से भेजती है। मतलब कहीं पर यदि श्रमिक मक्खियों को फूल के रस मिल जाते हैं तो वह नाचने लगते हैं और एक तरंग के द्वारा दूसरे मधुमक्खियों को भी यह सूचना पहुंचाती है। अब अजी 17 में है। 17 में लिखा तरह तरह के पक्षी चोंच की विशेषता के संदर्भ में। पिछले अध्याय में हमने इसको किया है और कौन पक्षी क्या खाता है ये सभी किए थे। सुंदर कलगी मेरे खिंचता है, सबका ध्यान चाक मेरी ताकतवर पैर छेदने में मेरा काम। तो ये कठफोरवा हुआ। मतलब कि पहेली कुछ है कि सुंदर कलगी मेरी खिंचता है, सबका ध्यान चाक मेरी ताकतवर पैर छेदना मेरा काम। कठफोरवा होगा। लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। क्या होगा? बगुला। क्या होगा? बगुला होगा। बगुला। अब है सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, बहुत सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम। तो क्या होगा? मुर्गा होगा। क्या होगा? मुर्गा होगा। अब है जंगल में पिकनिक। पाठ 18 है जंगल में पिकनिक। उसमें लिखा है कि जंगली जानवर के नाम लिखे। तो जंगली जानवर कौन हो गया? बाघ हो गया। पालतू जानवर के नाम तो गाय, कुत्ता, बकरी, ये सब क्या है? पालतू जानवर। उसके बाद है एक शिक्षक के रूप में बच्चे को अपने मन से नीचे दिए गए सवारियों का ज्ञान देना चाहिए। सवारी के काम में कौन जानवर आता है? तो सवारी के काम में कौन आता है? तो घोड़ा आता है। सामान ढोने में कौन आता है? तो बैल आता है। दोनों के काम आने वाले जानवर कौन है? घोड़ा और ऊंट। कौन है? घोड़ा और ऊंट है। अब है पाठ 19 है काकोलत से कन्याकुमारी। काकोलत से कन्याकुमारी।
कुमारी। काकोलत झरना नवादा जिला में है। काकोलत झरना कहाँ है? नवादा जिला में है। ठंडे पानी का झरना है। क्या है? ठंडे पानी का झरना है। ठंडे पानी का झरना। गर्म जल के छोटे छोटे झरने का कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। उसके बाद कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है? हिंद महासागर के तट पर स्थित है। उसके बाद है गंगा क्यों दूषित हो रही है? तो बहुत सारे प्रदूषित जल पीने से रोग से बचने के उपाय etc इसे हम देखेंगे अभी। अब उसके बाद है कि 20 है पाठ हमारे मददगार कामगार औजार और क्या बनाते हैं? जैसे कुम्हार क्या बनाते हैं? चाक से। औजार का नाम क्या है? चाक। और क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं। लोहार किससे बनाते हैं? हथौड़ा से क्या बनाते हैं? लोहे का सामान बनाते हैं। उसके बाद मोची क्या? सुई और टकुआ से काम करते हैं और क्या बनाते हैं? जूता बनाते हैं। बढ़ई क्या? आरी से काम करते हैं और मेज और कुर्सी बनाते हैं। 20 हो गया। अब चलते हैं 21 पे। 21 आ गया। तरह तरह के घर है। इग्लू बर्फ से बना घर की दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर ये बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देती है। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बने घर, घास फूस से बना घर etc जितना भी है सबके बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद है 22 पाठ 22 है अजय जब गांव लौटे होगा, लोहे लिखा है। अब इसमें देखेंगे कि लिखा है 30 वर्ष बाद अजय लौटा तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय था। पक्का पुल, ईंट से घर, गांव विकसित हो गया था। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद देखिए रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। पटना का चिरैया डॉट ओवरब्रिज का। उसके बाद गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी का सेतु पुल किस पे है? गंगा नदी पे बना हुआ है। अब चलते हैं। अब है पाठ 23 है। आसपास खोज खबर है। उसमें लिखा है कि चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। यह सारनाथ में राजा अशोक के द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। 3 शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर होते हैं। उस पर लिखा रहता है नीचे में सत्यमेव जयते। उसके बाद है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय जल जीव क्या है? डॉल्फिन है। अब है बंटी का सफर। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? तो गया में है। मंगला गौरी मंदिर कहाँ है? तो गया में। गौतम बुद्ध बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। पार्श्वनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पार्श्वनाथ का पहाड़। उसके बाद है पार्श्वनाथ। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। उत्तराखंड संथाल, उराव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती है। उराव कुडुख भाषा का मुंडारी भाषा, संथाली भाषा है। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगही बोलते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर बज्जिका बोलते हैं। दरभंगा, मधुबनी में मैथिली बोलते हैं। मुंगेर, भागलपुर में अंगिका बोलते हैं। भोजपुर, रोहतास में भोजपुरी और रांची
रांची में कौके का पागलखाना है। नेतरहाट में एवं जोनहा का जलप्रपात दर्शनीय स्थल है। बस यहीं तक रहने देते हैं। नमस्कार। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फिर आगे हम वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे। थैंक यू।